हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कलेक्शन फ्रेंड्स मैं 2 साल से बना रहा हूँ और 2 साल में मैंने खूब सारे कमीशन वर्क किए और कमीशन वर्क से धीरे धीरे मैंने सेविंग्स करके ये सारा कलेक्शन बनाया है। और फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ें दिखाऊँगा, थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूँगा आपको किन चीज़ों का क्या क्या यूज़ है। और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जिन्हें मैंने अभी तक टच भी नहीं किया है, यूज़ भी नहीं किया अपने वीडियोस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये सारी पेंसिल्स हैं जो मैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ। हर एक पेंसिल से मैंने अलग अलग पोर्ट्रेट बनाई हैं। ये ब्रश पेन हैं कैमलिन के, और ये कुछ ब्रशेज़ हैं जो मैं पेंटिंग के लिए यूज़ करता था कमीशन वर्क में। और फ्रेंड्स, ये है मैंने रॉयल की वो सेट मंगवाई थी, ये अभी तक मैंने ओपन नहीं किया, आप लोगों को इसको ओपन करके भी दिखाना है। और ये मेरा ब्रश सेट है पूरा, और बियानियों के ब्रशेज़ हैं, आप देख सकते हैं कितने मस्त मस्त हैं। और ये जो हैं ये क्लाउड्स वगैरह बनाने के काम आ सकते हैं। डिफरेंट काम होता है फ्रेंड्स, हर एक ब्रश का अलग अलग वर्क है। ये पैलेट है मेरा, और ये कुछ ये नाइफ पेंटिंग के काम आ सकता है और काफ़ी सही दिख रहा है, मतलब इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये मुझे इसके साथ ही मिला था बियानियों के सेट के साथ, इस ब्रश सेट के साथ, उसमें ये भी था। और फ्रेंड्स, ये है पूरा मैकेनिकल का सेट, मैकेनिकल पेंसिल का, जिसमें ये 0.5 है और ये 2 mm है। तो 2 mm की लिड तो आप जानते ही ये मोटी होती है, और 0.5 mm ये है। और ये मैंने 4B की अभी रिसेंटली मंगवाई है। और ये फ्रेंड्स शार्पनर है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि किस तरीके से वर्क करता है। और ये शार्पनर फ्रेंड्स, ये इस पेंसिल के लेड को शार्प करने के काम आता है। और आपको इसके पीछे भी एक शार्पनर मिलता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होल है, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं होता, वो उतना ज़्यादा शार्प नहीं करता। और फ्रेंड्स, ये है मेरा चारकोल का। चारकोल में फ्रेंड्स ये मैंने मीडियम और एक्सट्रीम सॉफ्ट 2 मैं यूज़ करता हूँ बियानियों में। और ये कुछ पेंसिल्स छोटी हो गई हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए पेंसिल एक्सटेंडर मैं काम में लेता हूँ, और काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही यूज़फुल है। ये कैमलिन की चारकोल, कंप्रेस चारकोल आती हैं और काफ़ी ज़्यादा डार्क होती हैं ये, बट आप इससे कुछ फाइन डिटेल्स वाली चीज़ें नहीं ड्रॉ कर सकते। और फ्रेंड्स, ये स्टम्प्स हैं जो आज तक मैंने ख़रीदे हैं, ये 2 साल पहले मैंने लिए थे, और अभी देख सकते हैं आप इसकी हालत क्या हो रखी है। ये यहाँ से टूट गए थे, इसलिए मैंने मास्किंग टेप लगा रखा है और इस तरीके से मैंने बना रखा है। और ये फ्रेंड्स जानते हैं, मैंने बताया है वीडियो में कैसे बना सकते हैं आप होममेड स्टम्प बना सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है ये। और ये ब्रशेज़ हैं जो डिफरेंट टाइप के ब्रश हैं, ये आप देख सकते हैं इन्हें, ये काफ़ी अलग टाइप के ब्रश हैं। ये दोनों को मैं चारकोल को स्मच करने में काफ़ी काम लेता हूँ, और ये ब्रश भी चारकोल को ही स्मच करने काम आता है। और मैक्सिमम कमीशन वर्क में मैं इन्हें यूज़ करता हूँ। और फ्रेंड्स, ये कैमलिन की पेंसिल्स हैं, डिफरेंट मैंने सॉफ्ट पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ की है, इसलिए छोटी हो गई है सॉफ्ट पेंसिल, और ये हार्ड वाली है। और ये फ्रेंड्स इरेज़र है जो कि हाइलाइट्स के काम आता है, और ये सकूरा का इरेज़र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे इरेज़र्स मैंने रखे हैं। नीडेबल इरेज़र मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बहुत सारी ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ। आप इसे किसी भी तरीके से मोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, इसकी खासियत यही है। और ये सारी इरेज़र्स हैं जो मैंने रिव्यू की है, आप जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं इरेज़र का रिव्यू अगर आपको देखना है तो। और ये इरेज़र्स मैं काफ़ी कम यूज़ में लेता हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादातर मैं यूज़ में लेता हूँ तो मैं ये इलेक्ट्रिक इरेज़र और ये नीडेबल इरेज़र, और ये यहाँ पे जो मोनो ज़ीरो है ये काफ़ी ज़्यादा मैं यूज़ में लेता हूँ। ये हेयर ड्रॉ करने के और हाइलाइट्स ड्रॉ करने के काफ़ी काम आता है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मतलब ये मैंडेट चीज़ है हर एक आर्टिस्ट के लिए, काफ़ी ज़रूरी है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, ये है मेरी ब्लू पेंसिल्स का सेट जो कि काफ़ी मतलब पुराना है। जितनी आप छोटी पेंसिल्स देख सकते हैं ये कितनी पुरानी हो चुकी है पेंसिल, मतलब इसके पेंट तक निकल गए हैं जगह जगह से। तो ये काफ़ी पहले से ये पेंसिल्स मैं यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैंने हमेशा से बोला स्टेडलर आप यूज़ करिए, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक चलती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं क्वालिटी में। तो मैंने ज़्यादातर 8B यूज़ किया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये भी 8B है, ये भी छोटी वाली 8B है, ये भी 8B है और ये भी 8B है। तो ये सारी 8B पेंसिल्स ही हैं और ये ब्लैक है, स्टेडलर की ब्लैक पेंसिल्स जो आती हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वाली मैंने फैबर कैसल की अभी ली है, ग्रेफाइट एक्वेरल, और इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। और बहुत ही गजब की पेंसिल्स हैं, इन्हें मैं खोल के दिखा सकता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर देखने में है। और ये वाटर सॉल्यूबल है फ्रेंड्स, ये वाटर में मिक्स, मतलब आप जैसे वाटर कलर इफ़ेक्ट आप देते हैं किसी चीज़ में, वाटर कलर पेंसिल्स जैसे आती हैं कलर पेंसिल, इसी तरीके से ये ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे इससे काम करना है। और आगे वीडियोस में मैं ज़रूर इसे लेके आऊँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके का इफ़ेक्ट इसमें दिखाया है। खैर इसमें जो ऊपर दिखाता है उससे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट हम लोग ला सकते हैं ड्राइंग में, ये तो मैंने देखा है हमेशा। और फ्रेंड ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ मास्किंग टेप, ये तो मतलब कंपलसरी होता है हर एक आर्टिस्ट के लिए, बहुत ही ज़रूरी रहता है, बहुत काम आता है। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप फैबर कैसल के ये शार्पनर्स हैं, ये सारे फैबर कैसल के हैं, ये स्टेडलर का है, ये स्टेडलर का शार्पनर है और ये दोनों काफ़ी अच्छे शार्पनर हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, 185 अराउंड आपको मिल जाएंगे। और ये फ्रेंड्स मैकेनिकल शार्पनर जो मैं यूज़ करता हूँ इस तरीके से, इसका देखिए ये जो पूरा वेस्ट है इस तरीके से इस बॉक्स में रहता है। और आप इसको बहुत ही मतलब ये तो मेरे बहुत काम आई है आज तक, जितने भी कमीशन वर्क मैंने किए हैं मैं इसी का यूज़ करके, मैंने चारकोल भी शार्प की है लेकिन फिर भी ये ख़राब नहीं होता, चारकोल कभी कभी टूट जाती है। और फ्रेंड्स ये जनरल्स के वाइट चारकोल हैं, कंप्रेस चारकोल, जैसा कि आप देखते हैं ब्लैक वाले रहते हैं वैसे ही कंप्रेस चारकोल वाइट है और इन्हें भी हम यूज़ करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसे यूज़ करने में। और ये ब्लेंडर है फ्रेंड्स, प्रिज्मा कलर के ब्लेंडर्स हैं ये, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे अपने वीडियोस में। अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है इसे, थोड़े महंगे आते हैं लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रहता है, अगर आप कलर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और फ्रेंड्स ये डरवेंट चारकोल पेंसिल है जो कि बहुत ही गज़ब की है, मैंने यूज़ किया इसे। कुछ लोग इसकी बुराई करते हैं, बोलते हैं काफ़ी रफ़ होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कार्ट्रिज पेपर पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स आप इससे ला सकते हैं, बहुत ही अलग पिगमेंट होता है इसका। और ये फ्रेंड्स आप जानते ही हैं ये मेरा स्टॉक है जो कि मैं यूज़ करूँगा आगे। और ये माइक्रॉन पेन्स फ्रेंड्स मैंने अभी तक इसे कुछ ट्राई नहीं किया है लेकिन जल्दी ही ट्राई करने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए मैं ये पोट्री का भी लाया हूँ सामान, जो कि आगे वीडियोस में आने वाला है। और अभी मैं क्ले प्रैक्टिस कर रहा था, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्ले मैंने रख भी दिया है और क्ले प्रैक्टिस कर रहा था मैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, ये वाटर कलर है जो कि अभी तक मैंने एक भी ट्यूटोरियल दिया नहीं है आप लोगों को वाटर कलर में। मैं वाटर कलर भी करता हूँ इसलिए वाटर कलर ट्यूटोरियल भी आगे आने वाले हैं। और ये फ्रेंड्स बहुत ही पुराना कलेक्शन है मेरा, काफ़ी टाइम हो चुका है इसे, मैंने इसे काफ़ी पहले ख़रीदा था, लगभग 1 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने इस पर एक भी ड्राइंग नहीं बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी गज़ब की लगती है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लगती है देखने में। और इसके पेपर्स काफ़ी मोटे हैं, ब्रिस्टल बोर्ड बोला जाता है, ब्रिस्टल वेलम में, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी पेपर की, मैंने काफ़ी सुना है बाहर के आर्टिस्ट बहुत यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स ये मेरी स्केचबुक का कलेक्शन है और पेपर्स जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत ही गज़ब है, मतलब कितनी सारी आप देख सकते हैं। और इसको मैं एक एक करके फ्रेंड्स आप लोगों को पेपर का रिव्यू देने के लिए मैं यूज़ करूँगा। अभी मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ कौन कौन सी हैं। ये ब्रस्टो के ड्राइंग पेपर हैं और ये स्केचबुक है जिसको आप कहीं भी ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब काम हो जाए तो आप इसको लगा सकते हैं, बैंड है इसमें। और
ये वाटर कलर पेपर्स हैं फ्रेंड्स, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, अभी तक किसी उनको छुआ भी नहीं है मैंने। आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू है। और ये सारे पेपर्स आगे आने वाले वीडियोस में गजब का होने वाला है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये है ब्लिक के पेपर्स मैंने काफ़ी सुने हैं फ्रेंड्स, काफ़ी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, और ये भी ब्लिक का ही है। और ये सारी मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्रेंड्स आगे आने वाले वीडियोस में। प्रो स्केचर ये मैंने खुद लाया था पास के स्टोर से। मुझे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है ड्राइंग स्केचबुक और ड्राइंग बुक्स कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ नया कलेक्ट करने की। तो जब भी मैं जाता हूँ कुछ ना कुछ उठा के ले आता हूँ। ये चारकोल है, चारकोल स्टार्कमोर के काफ़ी फेमस है। और ये फ्रेंड्स अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे, सिर्फ आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास इतना ज़्यादा स्टॉक है, इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ यही 2 यूज़ किए हैं अभी तक। और ये कार्ट्रिज पेपर है, एक पूरा वाइट है और एक में थोड़ा सा येलो टिंच है। आप देख सकते हैं येलो टिंच है इसमें हल्का सा। और यही सारे पेपर मैंने अभी तक यूज़ किए हैं। और फ्रेंड्स अभी लास्ट में आते हैं हम लोग ये पेस्टल्स पे। पेस्टल्स मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास पेस्टल्स पड़े हुए हैं और टूट भी गए थोड़े से। तो ये पेस्टल्स साइड रखते हैं। और ये अप्सरा, कैमलिन, डोम्स, फैबर कैसल, आर्टलाइन, ये वाली कैमलिन मैंने अभी आप लोगों को दिखाई नहीं है, जल्दी आने वाले वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। और प्रिज्मा कलर जो कि बहुत ही फेमस है। और ये मैप, ये तो बहुत ही बकवास निकली। पिछले रिव्यूज़ में आप जाके देख सकते हैं, कलर पेंसिल का रिव्यू मैंने किया है, तो ये काफ़ी बकवास है, तो इसको तो मैं यूज़ ही नहीं करने वाला हूँ सच बताऊँ तो। लेकिन बाकी जितने हैं उनको मैं यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाकी सब ठीक ठाक क्वालिटी के हैं। आर्टलाइन भी नहीं यूज़ करने वाला हूँ। आप जाके वीडियोस में डिटेल में आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कवर किया है और बताया आपको डिटेल में कौन सी कलर पेंसिल अच्छी है। तो फ्रेंड्स इतना सारा ये सब ड्राइंग मटेरियल है। और ये कुछ नीचे भी है, थोड़ा सा नीचे के साइड में आप देख सकते हैं ये ऑयल पेस्टल्स हैं। और ये मांगा कलेक्शन है मेरा। मांगा, ये मैंने बुक खरीदी थी, ये आप मांगा आर्ट सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके ऊपर मैं सीरीज़ लाऊंगा पूरी। और वो देख रहे हैं आप, वो ऑयल पेंट्स है मेरे सारे के सारे। और ये मेरा पैलेट है जिस पे मैं काम करता था, जिस पे आज तक मैंने 2 साल में बहुत सारे कमीशन वर्क किए हैं। बहुत प्यार है इससे मुझे। ग्लास का पीस है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए। और नीचे देख सकते हैं आप कैनवस है, तो वो कैनवस हैं, ये सारे के सारे कैनवस रखे हुए हैं। और नीचे A3 साइज़ का पेपर है जो कि मैं कमीशन वर्क में यूज़ करता था। और फ्रेंड्स यही है कुछ मेरा पूरा कलेक्शन। और यहाँ मैं थोड़ी सी चीज़ें भूल गया, ये आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स अपनी स्केचेस को बचाने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए। ब्रस्टो का आता है और काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ लोग कैमलिन का खरीदते हैं लेकिन मैं ब्रस्टो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसे मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। तो और ये वाटर कलर के लिए यूज़ करता हूँ मैं मास्किंग टेप, मास्किंग फ्लूइड बोला जाता है इसे आप हाइलाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये है वाटर कलर और ये काफ़ी महंगा ब्रांड है फ्रेंड्स, सिनेलियर, काफ़ी महंगा ब्रांड का है ये। तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी इससे ड्राइंग्स बनाई नहीं है, एक बार ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा पिगमेंट है। और ये फ्रेंड्स मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी ब्लेंडिंग के लिए। जब इससे पहले मेरे पास जब प्रिज्मा ये प्रीमियर वाले वो नहीं थे, ब्लेंडर नहीं थे, पेंसिल ब्लेंडर, उससे पहले मैं यही ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करता था फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो अगले वीडियोस की, अगर कोई आइडिया है, कुछ भी आप चाहते हो अगर मुझे कवर करने के लिए, तो वो आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।